यहाँ से कुछ भी नहीं निकल पाएगा, बहुत बहुत नीचे है ये, बहुत। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चमोली। ठीक है, तो भाई कल हम यही चमोली में हमने स्टे ले लिया था। ठीक, और सुबह के बज रहे हैं 5:45, तो हम उठ चुके हैं क्योंकि भाई हमें जो जर्नी है जल्दी खत्म करनी है ताकि बद्रीनाथ जी के अच्छे से दर्शन हो जाए और ज़्यादा भीड़ ना मिले और वहाँ की जो चीज़ें हम और अच्छे से घूम पाए। सोते तो हम रहते ही हैं, ठीक है, दिल्ली में, तो जब घूमने आए तो थोड़ा अच्छे से घूम ही लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, बाकी तो दिल्ली जाके सोना ही सोना है। बाकी संजय वंजय सब रेडी हो गए हैं। ठीक, तो और ये सामान हमारा ऐसे पड़ा है। एक बार मैं बाहर का दिखाता हूँ कि कितना अभी भी अंधेरा हो रहा है। देखो फुल एकदम अंधेरा हो रहा है अभी भी, और हम बाइक जाग चुके हैं, ले रहा हूँ। और ये देखो हमारी बाइक रात में हमने वहाँ पार्क कर दी थी आराम से। लास्ट टाइम आए थे तो वहाँ छत पे खड़ी करी थी, बट आज वहाँ खड़ी कर रही थी। और ये देखो भाई बिल्कुल एकदम सुनसान हो रखा है अभी भी, एकदम सुबह सुबह का टाइम है और इतनी जल्दी। और वो उधर तुंगनाथ का रूट है, इधर से तुंगनाथ के लिए जाती है सारी गाड़ियाँ यहीं से। लास्ट टाइम भी मैं ही रुका था। और जस्ट सुबह उठ गए, चलते हैं भाई बद्रीनाथ। यहाँ से हमें मैप दिखा रहा है गूगल बाबा 87 किलोमीटर, और हमें जाने में लगेगा 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। ज़्यादा भी लग सकता है अगर हम रुके नहीं तो, क्योंकि भाई फोटो वोटो खिंचाते हुए जाएंगे तो। और जो उसके बाद जो व्यू आएंगे ना भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक, तो वीडियो में बने रहो, आपको मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई आ गए नीचे एकदम रेडी होके। ठीक है, कल जो कपड़े थे वही पहने, वही बद्रीनाथ में जाके नहाऊंगा, चेंज करूँगा क्योंकि गंदे तो नहीं है। और ये देखो ये अपनी धन्नो इसमें भाई सही कोहरा जम गया। ये देखो कोहरा नहीं ओस, ये देखो भाई साहब एकदम गीली हो गई है। अब ये समझ नहीं आ रहा सो कितनी की स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टार्ट करने के लिए। तो भाई फाइनली आ गए हम दोबारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, और सामान वामान सारा बांध लिया। ग्लव्स पहन लेता हूँ, ठंड का टाइम है। ठीक, तो ये पूरा चमोली और सामने गोपेश्वर है, और चलते अपनी धनों पे। और ये देखो उसको मैंने कोल्ड स्टार्ट कर रखी है, बिल्कुल साउंड नहीं है, पता भी नहीं चल रहा। हाँ, दस्ताने में थोड़ी सी सुबह सुबह दिक्कत होगी चलाने में। हाय हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। हाय जय हो धन्नो। वैसे इतनी जल्दी मैं निकलता नहीं हूँ, पर निकल गया हूँ कि टाइम थोड़ा शॉर्टेज है। कल हमें पहुँच नहीं पाए टाइम से, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज थोड़ा टाइम से निकल जाते हैं। और एकदम जस्ट अभी सुबह हुई है, जैसे दिखाया एकदम बिल्कुल अंधेरा ही था, और पूरे 6 बज चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से बद्रीनाथ जी का व्यू। भाई साहब कल भी हम लास्ट टाइम जब मैं आया था यहीं से निकले थे थोड़ा सा आगे जाके वापस चले गए थे क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखी थी और बारिश हो रही थी। भाई साहब बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। अभी जैसे हम जोशीमठ पार कर लेंगे ना, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको नज़ारे। भाई साहब बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ओए 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 ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक नहीं लग रही भाई, आराम से चल सोनू। सुबह सुबह का टाइम है ना, इसकी ब्रेक गीली हो गई है उसकी वजह से, तो लग नहीं रही है। भाई साहब इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा यार, भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देख रहे हो भाई यहाँ पे कैसे कैसे पहाड़ स्टार्ट हो गए हो एकदम सर के ऊपर है। ये देखो भाई बहुत स्केरी है ये। अभी तो आगे चलूँगा ना जैसे जैसे, और भी ऐसे ऐसे पहाड़ आते जाएंगे भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक, सर के ऊपर ही है एकदम नुकीले नुकीले पत्थर।
इधर की तरफ थोड़े सही भी मिलेंगे, ख़राब भी मिलेंगे, क्योंकि रोड की कंडीशन ठीक नहीं है ना, बनते हैं ख़राब रहते रहते हैं, लैंडस्लाइड होती रहती है तो रोड ख़राब हो जाता है पूरे। भाई आपको ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, लास्ट 2022 में जब मैं आया था ना, तो ये मतलब बद्रीनाथ वाला रास्ता ना आगे से बंद हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से। तो इस पहाड़ी पे से घूम के गए थे हमें 3 किलोमीटर पार करने के लिए हम 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले थे, 60 किलोमीटर भाई। जो कि भाई साहब बहुत बुरा रास्ता था, बहुत बुरा, और एकदम सुनसान। पर ये था कि वहाँ के लोग भी जा रहे थे बहुत सारे, तो भीड़ था, बाकी बहुत सुनसान रोड था, बहुत पतले, बहुत डेंजरस रोड था भाई। उस टाइम मेरी गाड़ी भी दिक्कत दे रही थी, तो मैं नहीं चला रहा था, मैं तो पीछे बैठा था, एक बंदा था राजस्थान वाला, वो चला रहा था गाड़ी, पता नहीं कैसे चला रहा था, मेरे से तो चल नहीं रही थी, हिमांशु नहीं चल रही थी, पर वो उसके कान हट के भाई साहब सबसे आगे। मैंने कहा सही है भाई। ये पूरी पहाड़ी घूम के हम उस तरफ गए थे। ये जो रास्ता निकलता है चमोली में निकलता है उधर की साइड, यहाँ से चमोली 4-5 किलोमीटर होगा, पर ये 60 किलोमीटर पार करके। अभी जो हम रास्ते से आए ना, तो एक बार मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ भाई, कितना ज़िगज़ैग और कितनी चढ़ाई वाला रास्ता था भाई, बहुत एफर्ट लग रहा था गाड़ी में। ये देख रहे हो वो रास्ता, वहाँ से पीछे से सामने झाड़ी दिख नहीं रहा होगा, ये रास्ता भाई साहब, ये पूरा गोल गोल घूमते भाई यहाँ से आया। रास्ते की हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं बहुत ज़्यादा। ये देखो, वो आज भी याद है, मैंने यहीं पे अपनी गाड़ी का फ़िल्टर निकाला था 2 साल पहले जब मेरी गाड़ी दिक्कत दे रही थी तब, और आज देखो मस्त एक नंबर का। और भाई हम कहाँ से घूमते आ गए, और सामने भाई बर्फ़ वाली चोटी भी दिख गई, जो मैं आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहा था। वो देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। चलते हैं अभी और कहीं बैठ के चाय मैगी खाऊंगा, पराठे, थोड़ी भूख लग रही है। वो देखो सामने पहाड़ी है भाई साहब, एक नंबर मस्त। भाई साहब रास्ता देखो, लैंडस्लाइड के टाइम में यहाँ तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है मानसून में, एक बस ही आ सकती है वहाँ से बस। ओए संजय के भाई, ओए लाल क्या कर रहा है भाई, यहाँ दो पहला गियर और चढ़ाओ प्यार से। हाय हाय, ये देखो भाई वाटर क्रॉसिंग। तो कुछ ऐसे रोड भाई साहब जो कि डरा दे बंदों को। तो आज की हमारी फर्स्ट टनल जिसमें हम क्रॉस करेंगे, छोटी सी है पर ठीक है। यो वो तेरी भैंस की आँख, लैंडस्लाइड ने देखो भाई इसकी माँ भी ने कर दी टनल की। मतलब कुदरत का कहर किसी को नहीं बचा सकता, कुछ भी कर लो तुम। 2 साल पहले तो ठीक था भाई, एक नंबर का था। यहाँ से ढलान है, फिर उस वाली पहाड़ी पे चढ़ना है, यहाँ से जाके दूसरी वाली पहाड़ी पे हम कनेक्ट होंगे। फिर उसके बाद जो आएगा ना जोशीमठ, हाय हाय, वहाँ से जो खूबसूरत सूर्य नज़ारे हैं ना भाई, दिखाऊंगा मैं आपको भी चल के। और बहुत पतले रोड भी हो वहाँ। भाई जैसे जैसे बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे को बहुत ही तगड़े रोड मिलते जा रहे हैं भाई। कई रोड तो भाई ऐसे है ना, सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है, उसके बगल से बाइक भी नहीं निकल सकती है, इतने पतले रोड हो गए यहाँ पे भाई। और मानसून के टाइम में आना तो भाई मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि मत आओ भाई मानसून में, तो मैं तो कतई ना आऊँ मानसून में। यहाँ बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत। अच्छा उस दिन हम वापस चले गए थे वहीं से, मैं क्या बताऊँ, और आगे फंस जाते।
तो भाई एक प्यारी सी लोकेशन दिखी थी, ठीक है, तो यहाँ मैं रुका था, मैंने थोड़ी बहुत फोटो शूट करी। और देखो भाई कितना खूबसूरत सा झरना है जो कि बिना मानसून के भी बह रहा है। कुछ झरने होते हैं जो मानसून में बहते हैं, बट बहुत ज़्यादा मस्त है ये संजय ठंड लग रही है? नहीं भाई ठंड नहीं लगी, बहुत गर्मी लग रही है। हेलमेट नहीं उतार रहे बड़ी देर से। तो चलते भाई इस लोकेशन को टाटा बाय करते हैं। यहाँ से जोशीमठ 10 किलोमीटर रह गया भाई। जोशीमठ में खाएंगे, हाँ ठीक है ना, भूख लग रही है। तो चलते भाई मोटोलिंक सेटअप पे, मिलते हैं आपको दोबारा। भाई साहब सुकून मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आए हम धूपों की किरणों में, वरना तो छाए छाए में चल रहे थे जिसमें भाई ठंड लग रही थी गंदी वाली। ओए होए भाई साहब कितना मज़ा आ रहा है यार धूप में। और ओली का रास्ता भाई ऊपर से ही कटा हुआ है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो ओली है, यहाँ से 16 किलोमीटर ओली है सिर्फ। ओली वो भी अच्छी है स्टेशन, वहाँ ज़्यादातर लोग ठंड में आते हैं। अब यहाँ से जोशीमठ बस रह गया, जोशीमठ पहुँच जाए फिर खाना खाते हैं बैठ के, क्योंकि भूख लग रही है। तो भाई जस्ट ये पीछे पूरा जोशीमठ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक प्यारी सी लोकेशन दिखाई दी थी, तो मैं सोचा आप सबको दिखा दूँ और मैं भी वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ। और पीछे देखो पूरी मार्केट सी थी, और पीछे नरसिंह भगवान का भी मंदिर था, जो कि अभी हमने दर्शन नहीं किया, आते वक्त करेंगे। और ये देखो भाई अभी हमें ना यहीं से, मतलब ये रास्ता ही नीचे जा रहा है, घूमते घामते ये वाला जो रोड दिख रहा है ना, यही वाला जो सामने आपको दिख रहा होगा, यही हमें एकदम नीचे लेके जाएगा। एकदम ढलान है, तीखी ढलान। और वो देखो वहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है पूरा। फिर इसके बाद भाई वो वाला जो रोड दिख रहा है ना, अब ये वाला रोड भाई, यही रोड हमें लेके जाएगा अभी बद्रीनाथ। ही देखो नीचे, और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। बहुत ही ज़्यादा भी हम हाइट पे। संजय कितनी हाइट पे होंगे मैं भी? देख रहे हो वहाँ जो एकदम पहाड़ है ये, और नीचे एकदम रोड भाई। जब बहुत ऊंचाई पे, बहुत गाड़ी देख सकते हो कितनी छोटी लग रही है, ये तो फिर भी हाइट पे है। वो देखो वो देखो चींटी नजर आ रही है, एकदम चींटी भाई साहब। बहुत प्यारी लोकेशन है। और चारों तरफ ये देखो कैसे बड़ी बड़ी चट्टानों के, ये सारे पत्थर वाले पहाड़ है ना, ये सारे पत्थर वाले पहाड़ है। इन पे बर्फ पड़ती है? इन पे बर्फ पड़ती है? इन पे भी पड़ती होगी ना बर्फ भाई। जब स्नो पड़ती होगी तो मजा आ जाता होगा एकदम। ये पत्थर वाले पूरे, मिट्टी। ओली पीछे है, ऊपर है ओली उधर की साइड है। हाँ वही ना, वोरी रोप वे, वो ओली है। मतलब यहाँ लोग स्नो में ही आते हैं बस, स्नो के टाइम, वैसे को नहीं आता। और भाई नज़ारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है भाई, ये देखो। तो भाई यहाँ मरवाड़ीपुर में स्टॉपेज लिया है खाना खाने के लिए, ठीक। तो ब्रेड लगवाई हमने अभी, चाय लगा दी भाई ने, गर्मा गर्म चाय, ठंड लग रही थी। ये भाई हमारी बाइक है। अभी मेरी बाइक में भाई ये चैन कवर से ना बहुत आवाज़ आ रही थी, सारा चलते चलते ख़त्म हो गया। तो मैंने यहाँ का ना जाली वाली देखो ये सारी हटा रखी है, एकदम फुल्ली मॉडिफाइड। और नए टायर मैंने लगवाए अपनी गाड़ी में, ये देखो इसी ट्रिप के लिए। ना ख़त्म हो रहे थे, ठीक थे चल जाते, तो उन्होंने कहा चेंज ही करा लो। आए गर्मा गर्म ब्रेड, चाय, हरी चटनी भी है क्या भाई? हरी चटनी भी है, दे दो। नहीं है ये मिर्च वाली है, दे दो। मस्त ले ली तू चाय, अच्छी लग रही है, अब मजा आएगा ना। मज़ा आ रहा है भाई चाय। भाई प्लानिंग में एक चेंज हो गई है, 3 दिन की छुट्टी लेके आया था, 1 दिन छुट्टी और बढ़ा ली है मैंने। तो ऐसे ही करेगा ना, किसी को अगर मान ले सुपारी देनी हो ना तो सब कुछ यहीं पर चल जाएगा। हाँ भाई प्लान कैंसिल हो गया, वो बंदा सोचा अरे यार कैंसिल कर दो, इसका मारने का प्लान। तो ये ना आप आराम से जाएंगे। वही पता है किसके लिए बढ़ाई मैंने छुट्टी? संजय के लिए छुट्टी मैंने बढ़ाई है, पर इसको मैं बोल दूँ ना छुट्टी लेने के लिए रोएगा ये। तो ले ली, चल रहे ले लिए क्या? तू ही बोल रहा था लेने के लिए। अभी मैंने इससे पूछा कितनी हाइट पे होंगे, पता क्या कह रहा? कितनी हाइट पे हम? अबे वहाँ पे लग रहा था 8-10 हज़ार होगा, कह रहा होगा ना 8-10।
कह रहा 10,000 होगा ना। 21,000। मैंने कहा भाई एक बात होता है, 21,000 तो हमारा हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी नहीं है। अबे वहाँ पे 21 FT लिखा हुआ था, TF लिखा हुआ था। 21 FT तेरे को ध्यान नहीं आया कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ही जब 19,000 कुछ है, तो 21,000 तो कैसे बोल रहा है? नकली पहाड़ी है भाई ये, इसको कुछ नहीं पता यार। 21,000 कैसे हो सकता है? 21,000 में तो भाई नामुमकिन है चाहिए। वहाँ देखा था जी, हम चढ़ रहे थे, कितनी गंदी चढ़ाई थी वहाँ पे। वहाँ पे अभी जो गड्ढे अड्डे थे जहाँ खराब रास्ता था, ये जोशीमठ में उससे पहले। इससे पहले हाँ, अबे जहाँ गड्ढे उड्डे थे, ये मेरी ठीक ठाक चल रही है। क्लच मेरी थोड़ी रुक गई थी। अबे गाड़ी वाले, कार वाले पता क्या कर रहे हैं? कार वाले ना प्लेन रोड आ रहा, आगे निकल जा रहे, फिर गड्ढे आ रहे, मैं आगे निकल जा रहा। क्योंकि गड्ढे में तो जो बताया आराम से पतले रस्ते निकल जाता है आराम से। तो भाई यहाँ पे मन भर के नाश्ता कर लिया हमने और एक दिन का हमने प्लान और बढ़ा लिया। जैसे मैं घर से 3 दिन का प्लान बना के आया था, तो मैंने अब 4 दिन का बना लिया, क्योंकि थोड़ा संजय को काम वाम है, भागा दौड़ी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं यार, घूमने आया हूँ, ढंग से घूमूंगा, कोई भागा दौड़ी कोई कुछ नहीं है। तो आज जाके बद्रीनाथ में स्टे लूँगा, वरना इससे पहले हम सोच रहे थे कि बद्रीनाथ से वापस ही आएंगे आज ही के दिन। मैंने कहा नहीं भाई, भागा दौड़ हो जाएगी, आराम से आएंगे। तो एक दिन मैंने और बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोमवार को निकलूँगा मैं यहाँ से, 4 दिन हो जाएंगे। तो अब चलते हैं भाई, यहाँ से 34 किलोमीटर रह गया सिर्फ बद्रीनाथ टेम्पल, और एक गूगल बाबा पूरा 1 घंटा दिखा रहे हैं, और हमें 9:30 बज गए हैं, तो 10:30 तक हम पहुँच जाएंगे। तो भाई आपको किसी चीज़ का साउंड आ रहा होगा, हाँ भाई पानी का साउंड आ रहा है, जो कि यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है, और ये है विष्णु प्रयाग। ये देखो, ये आ रही है अलकनंदा। ये वाली कौन सी नदी है? यहाँ कौन सी नदी का संगम होता है? कौन सी? ये वाली धौली गंगा आ रही है, ठीक है, इधर की तरफ से। और ये वाली जो नदी आ रही है, ये आ रही है अलकनंदा। तो वो देखो भाई, वो थोड़ा सा पानी का ठीक ठाक है, इसमें बहुत ही स्लोली। और ये देखो भाई, यहाँ पूरा संगम हो रहा है, नदी बनी पड़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और इस रोड पे भाई 2-3 चीज़ें हैं घूमने लायक। एक है हेम साइड गुरुद्वारा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, और एक है वैली ऑफ फ्लावर, और तीसरा है माना, उसके बाद है बद्रीनाथ टेम्पल, जो वहाँ इधर की तरफ घूमने लायक और दर्शन करने लायक है। तो भाई यहाँ से वैली ऑफ जो फ्लावर है 17 किलोमीटर, और हेम साइड गुरुद्वारा यहाँ से 19 किलोमीटर है, और यहाँ पहुँच चुके हम गोविंद घाट। वैली ऑफ फ्लावर भाई अभी जस्ट 31 अक्टूबर को ही बंद हुआ है, अगर 1-2 दिन और खुला होता तो मैं वहाँ भी जाता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक देखते हैं। और लास्ट टाइम से ना भाई इस बार रोड काफ़ी बहुत हद तक सही बना दिए हैं ना। पीछे अभी जैसे ही हमने विष्णु प्रयाग पार किया ना, उसके बाद भाई साहब बहुत बुरा हाल था रोड का, अब तो बहुत सही बना दिए रोड, 1 नंबर के। वैली ऑफ फ्लावर की वाला रास्ता गया है पीछे की साइड, यही वाला रास्ता नीचे गया है, जो कि आपको वैली ऑफ फ्लावर ले जाएगा, जो कि इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूलों की घाटी है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें है जो कि भाई इंडिया में फर्स्ट है, और जो वैली ऑफ फ्लावर है ना भाई, पूरा जैसे ये पहाड़ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बुग्याल। तो भाई दूर दूर तक बस अलग ही अलग तरह के बहुत सारे रंग बिरंगे आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। कोई नहीं, तुम्हारा भाई भी इसके लिए जल्दी वीडियो लेके आएगा, जल्दी ही। इस साल तो बंद हो गया, नेक्स्ट ईयर देखेंगे भाई, आप सबका प्यार रहा तो जल्दी ही। भाई यहाँ देखो भाई साहब, बड़ा तगड़ा काम चल रहा है रोडों का। आने वाले टाइम में ना भाई यहाँ भी सही हो जाएगा, एकदम मक्खन रोड मिलेंगे, फिर आपका ना बहुत टाइम बचा करेगा, जैसे मनाली वाले हाईवे बच जाता है। मनाली वाले में तो अब तक मैं पता नहीं कितने किलोमीटर चल जाता, क्योंकि रोड बहुत बढ़िया वहाँ के, अब पहले नहीं थे, अब हो गए हैं, देख रहे हो। बहुत रोड चौड़े किए जा रहे हैं, जहाँ पतला है ना, ये देखो यहाँ पे चौड़ा किया जा रहा है। ये अभी ठंड में बनाएंगे, फिर बरसात में बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ देखना कि एक ही गाड़ी एक बार में निकल पाएगी यहाँ से। ये देखो भाई साहब, सर के ऊपर ही ऐसा लग रहा है।
यहाँ से कुछ भी नहीं निकल पाएगा, बहुत बहुत नीचे है ये, बहुत। ये देख रहे हो भाई साहब, और इसके आठ कोने पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कंट्रोल करते हैं कि भाई यहाँ से गाड़ी ज़्यादा हो गई रोक दो, तो निकालते हैं ऐसे एक एक करके। और ये वाला पुल देखो, ये वाला भी बन रहा है नया, पुराना वाला देखते हैं खुलाई की बंद है। हाँ पुराना वाला ही खुला है अभी। ये देखो ये वाला पुल भी बन के तैयार हो रहा है, पहले बंद था अभी नहीं बना था, ये बन के तैयार हो रहा है भाई साहब, हो रहा है काम तो हो रहा है। ये देखो भाई कितना मस्त नज़ारा है ना भाई, एक नंबर का। रहने दो भाई, यहाँ वीडियो नहीं बनाऊंगा, पुलिस वाले ने गाड़ियाँ रोक रखी है। आजा आजा, सोचा था यहाँ रील बनाऊंगा पर पुलिस वाले ने गाड़ी रोक रखी है, हम नहीं चाहते हमारे चक्कर में और भी बंदे परेशान हुए। देखो यहाँ पे कंट्रोल करके रोक रखी है ना गाड़ी, ऐसी होता है भाई यहाँ, क्योंकि बहुत कंजस्टेड है ना वो एरिया। तो यहाँ से बद्रीनाथ ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 किलोमीटर और होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्यूचर के लिए भाई यहाँ डैम बनाया जा रहा है, ताकि जो आपदा आती है उनसे बचा जा सके और पानी को स्टोरेज किया जा सके, क्योंकि बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है ऐसी डैम के चक्कर में। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बिजली बन सकती है, पानी बच सकता है, और प्लस में बाढ़ से भी बचा जा सकता है। पर कभी कभार ऐसा होता है जब कुदरत अपने पूरे कहर में होता है तो बांध को भी खोलना पड़ता है। क्या करे भाई, नहीं तो बांध टूट जाएगा तो एकदम से बहुत तेज़ी से बहाते हुए जाएगा। ये देखो भाई, इधर है थोड़ा सा ख़राब एरिया, यहाँ पे सारा ना मशीनों से काट काट के जगह बनाई गई है जाने के लिए। ये सबसे डेंजरस रोड यही है अभी तक का बद्रीनाथ में, देख रहे हो, कोई भी ना टुकड़ा कहीं भी आके गिर सकता है। यहाँ तो जैसे भाई खड़ा है ना, यहाँ खड़ा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, कुछ भी, कब पत्थर चटक जाए कब से हो। तो इसलिए यहाँ वेट करना बेकार है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तो निकल जाना भाई, कभी आओ तो यहाँ रुकना मत। लास्ट टाइम तो मैंने अंधेरे में पार किया था जाते वक्त, क्योंकि रात हो गई थी, मेरी गाड़ी दे रही थी दिक्कत बहुत ज़्यादा। मैं तो हिमांशु के साथ बैठ के आया था, गया था। बस ऐसे में थोड़ी स्प्लेंडर में दिक्कत सी होती है, क्योंकि झटके ना पूरे महसूस होते हैं। और टूरिंग बाइक में क्या होता है, उसमें ना उनके शॉकर अच्छे होते हैं, तो गड्ढों का ज़्यादा एहसास नहीं होता है। ये देख रहे हो भाई, जैसे ये हिमालयन देखो, ये मस्त चलेगी गड्ढे में, और इन्हीं के लिए बनी है ये हिमालयन। और ये तो डिलीवरी के लिए थी, डिलीवरी के लिए बनी है, पर मैं इसको देखो कहाँ का लेके आ रहा हूँ। स्प्लेंडर के हो गए कुत्ते फेल, पहले गियर पे चढ़ रही, दूसरे पे तो चढ़ी नहीं रही बिल्कुल भी। तेरी भैंस की, चढ़ जा धन्नो, चढ़ जा। ये थोड़ा सा भाई साहब, तो और खड़ी चढ़ाई है यार। दूसरा गियर तो मांग ही नहीं रही है, पहले पे नहीं चढ़ रही। धन्नो चढ़ जा, थोड़ा सा और है, धन्नो 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 धन्नो। ऊपर से चढ़ाई भी, ऊपर से गड्ढे भी है यार। ओ तेरी, चढ़ जा चढ़ जा। चल धन्नो, बस थोड़ा सा रह गया धन्नो, थोड़ा सा मात्र। ये पूरा ना ये कवर कर रहे हैं जाली बिछा के, कि एकदम से जो लैंडस्लाइड हो जाती है उससे थोड़ा बच जा सके। चल भाई चल, थोड़ा और रह गया है, चल 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 चल, होए चल धन्नो, बस थोड़ा सा हो। हाँ भाई साहब, बहुत बेकार रोड था भाई, बहुत बेकार। है अब आया प्लेन रोड। कब खत्म होंगे भाई ये? ओ तेरी भैंस की, भाई साहब नए बंदे के लिए तो भाई ना नहीं चला पाएगा, हर बंदों की बस की बात नहीं है चलाना गाड़ी। और तो हम ढीठ है ना, तो गाड़ी यहाँ चला ले रहे हैं और टेके बड़े हैं सीट पे बैठ के, वो भी स्प्लेंडर जैसी गाड़ी पे। ये देख रहे हो भाई, ओ हाँ
है फिर से आया थोड़ा सा प्लेन रोड, ठीक है अब। और यही वाला रास्ता कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट पुल बना के, वो जो ख़राब रास्ता था बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में। भाई ओवरटेक तो कर नहीं पाऊँगा, गाड़ी में दम ही नहीं है। जब तक ओवरटेक करूँगा गाड़ी आ जाएगी। कर ले सोनू, कर हो गई। बस भाई पहुँच गए फाइनली बद्रीनाथ टेम्पल। ओह इतनी खुशी बद्रीनाथ। कहाँ गए वो राम मंदिर भाई साहब, बहुत खूबसूरत सजा रखा भाई। और ये है भाई बद्रीनाथ का बस स्टैंड। अगर आप बस से आओगे तो आपको यहीं उतारेगी, और टैक्सी स्टैंड सब यहीं है ये। और ऊपर भाई पहाड़ी पे हल्की की बर्फ़ भी है वो देखो भाई साहब बर्फ़। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम बद्रीनाथ, ठीक है। तो जस्ट यहीं से पीछे नहीं दिख रहा होगा तो ये मंदिर सामने ही है, ठीक। तो मंदिर वैसे 12 बजे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम हमें ज़्यादा लग गया आते आते, क्योंकि भाई हम टाइम नहीं कितने होंगे 11:30 हो गए, ठीक। तो जाते जाते मतलब 12 बजे बंद हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 बजे खुलेगा। तो जब तक हमने सोचा है कि यहाँ से नहा धो लेते हैं, चलते हैं माना और वासुधारा वाटर ट्रैक करके आते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे 3 बजे, ठीक है। तो वहाँ का वेदर भी ठीक हो रहा है। और यहाँ पे जो हमने रूम लिया है ये आश्रम टाइप का है, तो हमने यही ले लिया, ठीक। ये हमें 800 रुपये का पड़ा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एक रात तो बिताने कभी बार तो आते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको मैं वासुधारा, माना, हेमकुंड और बद्रीनाथ जी के दर्शन कराऊंगा, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।